क्वेश्चन 8 में दिया है सरकमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल। सरकमफ्रेंस जो है बेस का वो है 132। सरकमफ्रेंस ऑफ बेस, बेस होता है इसका सर्कुलर, तो सरकमफ्रेंस हो जाएगी 2 पाई आर, ये हो गया 132। तो 2 इंटू 22/7 132, आर के लिए हो जाएगी 132 इंटू 7/2 इंटू 22। 11 से कैंसिल करते हैं, ये 2 टू जा 4, 4 3 जा 12, तो रेडियस हो जाएगा इसका 3 इंटू 7, रेडियस हो गया 21 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में दिया है 21 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट में रेडियस से निकालना था, रेडियस आ गया इसका 21 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट में निकालना है इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो जाएगा पाई r²h, पाई के लिए 22/7 और रेडियस है इसका 21 इंटू, और हाइट है इसकी हाइट दे रखी है 25, तो 7 इंटू 3 क्या जाएगा 22 इंटू 3 इंटू 21 इंटू 25। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 34650 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन 9 में दिया है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 4400 और सरकमफ्रेंस ऑफ बेस इज 110। तो कर्व सरफेस एरिया इसका 440 सेंटीमीटर स्क्वायर और सरकमफ्रेंस ऑफ बेस है 110। सरकमफ्रेंस ऑफ बेस ये इसका कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, और सरकमफ्रेंस ऑफ बेस है 110। सरकमफ्रेंस ऑफ बेस मतलब 2 पाई आर, इसके लिए 110, और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर एच 4400। तो ये 2 पाई आर की वैल्यू यहाँ से रख देंगे 110, यहाँ जाएगा 44, तो एच की वैल्यू जाएगी 4/110, ये कैंसिल, ये आ जाएगा 400, ये आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट में इसकी हाइट निकालनी है, हाइट आ गई इसकी 40 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट में निकालना है वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई r²h, पाई के लिए 22/7 इंटू रेडियस। तो पहले रेडियस निकाल लेते हैं यहाँ से, ये आ जाएगा r2 इंटू 22/7, r इक्वल्स टू 110, r की वैल्यू जाएगी 110 इंटू 7/2 इंटू 11 से कैंसिल करेंगे 10, ये 2 5 जा, रेडियस आ गया 35/2, तो यहाँ रख देंगे 35/2 इंटू 35/2 इंटू हाइट, और इसकी हाइट आया है 40, 7 इंटू 5, ये 4 हो जाएगा, 4 इंटू 10, 22 इंटू 5 110 इंटू 35 इंटू 10, इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे 38500 सेंटीमीटर क्यूब। 10 क्वेश्चन में दिया सिलेंडर है डायमीटर 20, इसका डायमीटर दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से रेडियस निकाल लेते हैं, 2r इक्वल्स टू 20, तो रेडियस आ गया 10 सेंटीमीटर, और कर्व सरफेस एरिया दिया है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले ऐसे हाइट निकाल लेते हैं, इसका फॉर्मूला 2 पाई आर एच इक्वल्स टू, तो पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 इंटू रेडियस 10 है इंटू हाइट इक्वल्स टू 1000, 1 0 कैंसिल हो जाएगा, हाइट हो जाएगी इसकी 700/44, 2 से कैंसिल करेंगे 350/20, क्या आ जाएगा लगभग 15.9 सेंटीमीटर। तो ये इसकी हाइट आ गई। सेकेंड पार्ट में निकालना है इसका वॉल्यूम,
वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो रेडियस और हाइट सब मालूम है, वैल्यू रख देंगे। पाई हो गया 22/7, रेडियस है 10 और हाइट है इसकी 15.9। इसमें पाई की वैल्यू लेनी है 3.14 और रेडियस हो गया 10, हाइट होगी 15.9। ये 100 इंटू 3.14 हो जाएगा 314 इंटू 15.9। तो इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 4992.6 सेंटीमीटर क्यूब। 11th क्वेश्चन में दिया बैरल ऑफ फाउंटेन पेन सिलिंड्रिकल इन शेप। जो फाउंटेन पेन है उसका जो बैरल है वो सिलिंड्रिकल शेप में है और जिसका इसकी हाइट या लेंथ दे रखी है 7 सेंटीमीटर और डायमीटर है इसका 5 मिलीमीटर। तो डायमीटर हो जाएगा 2r इक्वल्स टू 5, रेडियस 5/2 mm, 2.5 सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ जाएगा 0.25 सेंटीमीटर। कह रहे हैं फुल बैरल ऑफ इंक अगर पूरा भरा हुआ है उससे लिखे जाते हैं 310 वर्ड्स। तो बताना है 1/5 ऑफ लीटर से कितने वर्ड लिखे जाएंगे। पहले इसका वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, 22/7, रेडियस इसका 0.25 जो कि 7 ही कैंसिल। ये वॉल्यूम आएगा इसका सेंटीमीटर क्यूब में, इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 1.375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये फुल बैरल ऑफ इंक है, इससे लिखे जाते हैं 310 वर्ड्स। हमें बताना है 1/5 ऑफ लीटर से कितने भरे जाएंगे। तो 1/5 ऑफ लीटर, पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। 1/5 लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, आ जाएगा 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो बताना है 200 सेंटीमीटर क्यूब से कितने वर्ड लिखे जाएंगे और इतने सेंटीमीटर क्यूब से लिखे जाते हैं इतने वर्ड। तो 1.375 सेंटीमीटर क्यूब से लिखे जाते हैं 310 वर्ड। 1 सेंटीमीटर क्यूब से लिखे जाएंगे 310/1.375 और 200 सेंटीमीटर क्यूब से ये जाएगा 310/1.375 इंटू 200। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 4509 तो अप्रॉक्स हो जाएंगे, इतने वर्ड्स लिखे जाएंगे। 12th क्वेश्चन में निकालना है फाइंड द रेशियो बिटवीन टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड कर्व्ड सरफेस। टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है और हाइट और रेडियस दिए 7.5, हाइट है उसकी 7.5 सेंटीमीटर और रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। और हमें निकालना है रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया होता है 2πRh प्लस 2πr² और कर्व्ड सरफेस एरिया 2πRh। ऊपर कॉमन लेते हैं 2πr, बचेगा h प्लस r, नीचे 2πRh, 2πr कैंसिल जाएगा h प्लस r अपॉन h। तो h की वैल्यू रख देंगे 7.5 प्लस 3.5 अपॉन हाइट फिर 7.5, यह आ जाएगा 11/7.5 कैंसिल, 5 से कैंसिल करते हैं तो 22/15। 13 क्वेश्चन में रेडियस दिया है सिलेंडर का, कह रहे रेडियस ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज हाफ
एंड हाइट इज डबल। रेडियस को हाफ करना है और हाइट को करना है डबल। तो रेशियो निकालना है न्यू वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर टू दैट ऑफ ओरिजिनल सिलेंडर। तो वॉल्यूम ओरिजिनल सिलेंडर, इसे मान लेते हैं V1, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। अब इसके रेडियस को हाफ करना है और हाइट को डबल। तो न्यू रेडियस, इसे हम आर डैश मान लेते हैं, ये हो जाएगा R/2 और न्यू हाइट हो जाएगी इसकी एच डैश, हाइट को करना है डबल। तो न्यू वॉल्यूम हो जाएगा इसका जैसे मान लेते हैं V2, जो होगा पाई आर डैश का स्क्वायर इंटू एच डैश। तो V2 की वैल्यू आ जाएगी आर डैश की जगह R/2 का स्क्वायर इंटू एच डैश की जगह 2h। तो न्यू वॉल्यूम हो जाएगा V2 इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर बाई 4 इंटू 2h। तो V2 हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 2। तो हमें रेशियो निकालना है V1 और V2। उसमें रेशियो निकालना है न्यू सिलेंडर का वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल सिलेंडर का वॉल्यूम। न्यू सिलेंडर का वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 2 और ओरिजिनल सिलेंडर का है पाई आर स्क्वायर एच। ये कैंसिल, ये आ जाएगा 1/2। के फर्स्ट पार्ट में दिया है सिलेंडर के रेडियस और हाइट का जो सम है उसकी वैल्यू है 37, फर्स्ट इक्वेशन। एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 1628। टोटल सरफेस एरिया ये है 1628। तो हाइट और वॉल्यूम निकालना है सिलेंडर का। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर इक्वल्स टू 1628। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर, और एच प्लस आर की वैल्यू है 37, 1628। तो रेडियस हो जाएगा यहाँ से 1 इंटू 7 ऊपर जाएगा और 2 इंटू 22 इंटू 37 नीचे। इसे 11 से कैंसिल कर देंगे, जाएगा 11 148 और ये 11 इंटू 2 हो जाएगा 148 इंटू 7 अपॉन 2 से भी कैंसिल करते हैं। 37 इंटू 2 74 से 74, तो उसका रेडियस आ जाएगा यहाँ से 7। रेडियस आगे 7, हाइट भी निकालनी है, इक्वेशन 1 में डाल देते हैं। 7 प्लस एच इक्वल्स टू 37, एच के वैल्यू 37 माइनस 7, एच इक्वल्स टू 30। फिर निकाला इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर एच 22/7 इंटू रेडियस है 7 इंटू 7 इंटू 30, ये कैंसिल, क्या आ जाएगा 154 इंटू 30। तो वॉल्यूम हो जाएगा 4620 सेंटीमीटर क्यूब। फोर्टीन के सेकेंड पार्ट में टोटल सरफेस एरिया दिया है सिलेंडर का, टोटल सरफेस एरिया इसके लिए दिया 352 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी हाइट दी है 10 सेंटीमीटर। इसमें निकालना है सिलेंडर का बेस का डायमीटर। तो इसका फॉर्मूला है 2 पाई आर, या ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर 352। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इंटू 10, 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर 352। तो उसमें दोनों में हम
44 कॉमन ले लेते हैं और 7 भी, ये बचेगा 10r प्लस आर स्क्वायर। 44/7 बाहर आ गया, इसमें भी 352, तो आर स्क्वायर प्लस 10r इक्वल टू 352 इंटू 7/44। 11 से कैंसिल करते हैं, आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस 10r इक्वल टू 56। क्या जाएगा आर स्क्वायर 10r माइनस 56 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करके आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस 14r माइनस 4r माइनस 56, दोनों में r कॉमन, इन दोनों में 4 कॉमन, आ जाएगा r प्लस 14 r माइनस 4, या तो r प्लस 14 0 होगा या r माइनस 4 0 होगा। यहाँ से r की वैल्यू -14, ये पॉसिबल नहीं है, r की वैल्यू 4, तो रेडियस हो जाएगा 4 सेंटीमीटर।